तिवारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, जहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के मैनाटांड से आ रही है कि आप अपना करियर अब राजनीतिक में बनाना चाहते हैं। गरीबी से निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ स्कूल का वास्ता है और हम आपके माध्यम से समस्त भरोसे के साथ विश्वास दिलाता हूं कि बदलाव तय है और किसी भी गठबंधन से जन स्वराज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको एक बात बता दूं, उन गठबंधनों को जन स्वराज से फर्क जरूर पड़ेगा। आप सिकटा विधानसभा में बहुत अच्छे ढंग से आर्थिक और शैक्षणिक आपके पास बहुत अच्छी योग्यता होगी, लेकिन अगर आपको एक बीमारी हो जाए तो आपको किसी न किसी दूसरे शहर में जाना होगा अपने इलाज के लिए, और उस समय आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तंगी को जूझना होगा। सीमावर्ती क्षेत्र के किनारे है और वो सिकटा विधानसभा ही नहीं, हमारे ख्याल से बहुत सारे विधानसभा लाइन से सीमा के किनारे किनारे हैं। तो वहाँ पे आप खुद कह रहे हैं कि शराबबंदी की क्या स्थिति है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप बॉर्डर से जब 50-100 किलोमीटर अंदर जाते हैं, ठीक, ये तो बॉर्डर पे है, वहाँ कहाँ शराबबंदी, आप मुझे स्पष्ट बता दीजिए। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है और मैं आपको बता दूं, कुछ ही महीनों में इस चुनावी मैदान का बिगुल बजेगा और इससे पहले ही चुनावी रणभूमि के चुनावी योद्धा अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे वो किसी पार्टी से हो। इसी बीच मैं सिकटा विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूँ और हमारे साथ एक ऐसे जन स्वराज के नेता जुड़े हुए हैं जो अपने पहचान के लिए मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं श्री उत्कर्ष श्रीवास्तव जी के बारे में बात कर रहा हूँ, लोग जिनको प्यार से मणि श्रीवास्तव जी के नाम से भी जानते हैं। सर, स्वागत है आपका सर हमारा सर न्यूज चैनल में। सर, ये आज अपना प्रीशियस समय निकाल कर हमें दिए। सर, आप परिचय का तो मोहताज नहीं है, बट सर हमारा प्रोटोकॉल है। सर, मैं चाहूँगा सर इसको पहले पूरा करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस चैनल के माध्यम से सिकटा विधानसभा वासियों को नमस्कार और धन्यवाद। सर, सबसे सर पहला आपसे सर ये सवाल होगा कि आप एक पढ़े लिखे सर सिटीजन, MBA की हुए सर। लोग कहते हैं कि राजनीति एक बुरी चीज़ है, तो सर आप अपना लाइफ अलग भी सेट कर सकते थे, लेकिन सर राजनीतिक चुनने का पर्पस आशय क्या है? कभी आप कमल के फूल को खिलते देखे हैं? राजनीति अगर गंदी चीज़ है तो ये इस समाज का हिस्सा है। और अभी जो 2 महीने बाद का समय जो आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि 2 महीने बाद इस पूरे भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व, हम लोग ईद और छठ, दिवाली हम लोग अलग अलग मनाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है कि हम लोग सारे भाई, सारे धर्म एक साथ मिल के मनाते हैं। तो राजनीति में हम लोगों की सहभागिता और हमारी उसमें जब भी ज़रूरत पड़े, और हमारी नहीं, हर युवाओं को, हर भारतवासियों का ये फ़र्ज बनता है कि राजनीति में अपनी सहभागिता जरूर रखें, क्योंकि ये हमारे देश का और देश का दिशा और दशा दोनों बदलती है। सर, क्या सर मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ कि आप अपना करियर अब राजनीतिक में बनाना चाहते हैं? जी, मैं समाज सेवा और राजनीति में ही रहना चाहता हूँ। क्या सर बिना राजनीतिक में आए समाज सेवा नहीं कर सकते हैं? देखिए, सिस्टम को सुधारने के लिए पहले आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। समाज सेवा कर सकते हैं, और समाज सेवा जो भी राजनीतिक व्यक्ति होते हैं वो 95% समाज सेवी ही होते हैं, लेकिन सिर्फ समाज सेवा से ऊपर जो बैठे, जो सदन में लोग बैठ के अगर कुछ करते हैं, वहाँ पे अगर कुछ उस टाइप से लोग नहीं जाए तो शायद वो गलत हो जाएगा। इस बिहार में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो 15 साल 20 साल से सत्ता में बनी है और आज भी 2.5 साल हुआ जन स्वराज को उदय होते हुए, और 243 सीट पर प्रत्याशी उतारने की बात कर रही है पार्टी। क्या लगता है इतिहास में पहली बार होने वाला है सर
कि कोई पार्टी 243 विधानसभा सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारेगी। क्या सर आपके पास रणनीति है? क्या लगता है कि आप अपने फायदा के लिए या किसी और को क्षति पहुंचाने के लिए इस तरह की 243 सीट पर प्रत्याशी उतार रहे हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से समस्त जनता को और आपको भी इस चीज़ से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी दल की कहीं कोई सोच नहीं है किसी को क्षति पहुंचाना, ठीक है। अब रही बात कि बिहार के लोगों के अंदर एक बदलाव की भावना है, जो अभी तक जितने भी दल है, जैसे आपने बताया कि कोई 15 साल 20 साल आप ही के कथना पे, तो जितने भी दल है वो अपनी बात करते हैं, और यही एक शायद ऐसा दल है हमारे प्रदेश के अंदर जो हम लोगों की, जो आम जनता की, जो बिहार के युवाओं को, जो बिहार के माँ बहन लोग की, जो बिहार के नौजवानों का, जो बिहार के गार्जियनों का, जो शिक्षा का, जो स्वास्थ्य का बात करता है। नहीं तो जितने लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बात करते हैं और अपने बारे में ही सोचते हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और सर कहीं ना कहीं आपको अकेले 2 मोर्चे को संभाले होंगे, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन, जिनके पास अनुभव पूरा भरा हुआ है। सर क्या आपको लगता है कितनी आसानी से यहाँ पर सीट आप लोग निकाल पाएंगे और वो गठबंधन निकालने दे? देखिए, इस पावन पर्व के जो मालिक होते हैं वो हम सब के जनता जनार्दन, जिनको हम लोग वोटर के रूप में जानते हैं, और हमारी बिहार की जनता, बिहार की वोटर बहुत समझदार हो गई है। अब वो बिहार नहीं है, और ये मैं आपको एकदम भरोसे के साथ विश्वास दिलाता हूँ कि बदलाव तय है, और किसी भी गठबंधन से जन स्वराज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको एक बात बता दूं, उन गठबंधनों को जन स्वराज से फर्क जरूर पड़ेगा। अच्छा सर, कभी ऐसा मतलब कुछ नहीं हुआ कि हाँ कि कोई अन्य दल या गठबंधन हो, वो स्वयं प्रस्ताव लेकर आए कि हाँ कि आइए सर आप हमारे गठबंधन के साथ या हमारे दल के साथ गठबंधन करके आइए, हम चुनावी दंगल में उतरते हैं, या आप लोग नहीं गए? नहीं, हमारे जो प्रणेता हैं श्री प्रशांत किशोर जी, उनका ये एकदम स्पष्ट कहना है कि हम लोग किसी भी शर्त में गठबंधन नहीं करेंगे। और शायद वो आज से कुछ दिन पहले वो मीडिया में एक बार कह भी चुके थे कि अगर हमारी संख्या 10-20 आती है तो हम लोग फिर से तैयारी करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, और ये उस दिन तक करेंगे जिस दिन तक हम लोग बिहार को बदल ना दें। और हम लोग को पूर्ण भरोसा है, विश्वास है, आशा है कि हम लोगों के साथ पूरी बिहार की जनता खड़ी है। अच्छा सर, आप ही के जो प्रणेता सूत्रधार, जब जन स्वराज अभियान पार्टी के रूप में घोषित हुई, वहाँ पर हम लोग भी गए थे। प्रशांत किशोर जी ने अपने माइक में पूरी सभा में एक बात कही, जब मेरी सरकार आएगी तब शराबबंदी को मैं हटा दूंगा। और आपका विधानसभा नेपाल के उस बॉर्डर से जुड़ता है जहाँ पर शराब आम है, तो सर आपके यहाँ क्या परिस्थिति है? क्या वास्तव में शराबबंदी है कि नहीं है, या उसका प्रभाव आपके क्षेत्र में क्या पड़ रहा है? रईस भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि हम सब तो सीमावर्ती क्षेत्र के किनारे हैं, और वो सिकटा विधानसभा ही नहीं, हमारे ख्याल से बहुत सारे विधानसभा लाइन से सीमा के किनारे हैं। तो वहाँ पे आप खुद कह रहे हैं कि शराबबंदी का क्या स्थिति है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप बॉर्डर से जब 50-100 किलोमीटर अंदर जाते हैं, ठीक, ये तो बॉर्डर पे है, वहाँ कहाँ शराबबंदी, आप मुझे स्पष्ट बता दीजिए। ये शराबबंदी के बाद जो अफसर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनके पॉकेट का जो आमदनी है वो बढ़ गया है। अब तो होम डिलीवरी मिल रहा है, शराबबंदी है ही नहीं। और जहाँ तक हमारे विधानसभा की बात रही, तो हम लोग तो एकदम बॉर्डर पे ही खड़े हैं, तो हमारे यहाँ और भी विफल है। और ये मतलब सरकार का, मेरे ख्याल से, मेरे पार्टी के ख्याल से एक बहुत गलत डिसीजन था। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप किसी भी चीज़ को करने से पहले आप उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अगर आपको घर बनाना है तो घर बनाने के सारे मटेरियल को आप पहले एक जगह रखेंगे, फिर लेबर आएंगे, फिर कुछ काम आप करेंगे। तो अगर बिहार में ऐसा मुख्यमंत्री को लगता था कि शराबबंदी हमारे बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है, तो पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए था, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये तो एक फरमान निकला कि भैया आज से दारू बंद, और भौतिक सत्यापन अगर आप करेंगे तो दारू बंद है कहाँ। इसीलिए
और हमारा इलाका तो बॉर्डर पे है, तो हमारे यहाँ और भी ये आप नहीं मान के चलिए कि हमारे यहाँ ऐसा दारू बंद कहीं नहीं है और पूरी बिहार में नहीं है। अच्छा सर, अभी आप प्रखंड प्रमुख के पद पर हैं, थे सॉरी, और यहाँ की सर जो आप प्रखंड प्रमुख सरकार को में आप भी रहे, काम भी किए, चलाए भी सर, कोई ऐसी घटना जो आपको राजनीतिक में आने के लिए झिझोड़ कर रख दी हो, या कोई खास ऐसा इशू इस विधानसभा क्षेत्र में जो आपके सामने क्रिएट हुआ हो और आपको लगा हो हाँ कि मुझे अब इस राजनीति में आना चाहिए और बिना राजनीतिक में आए मैं इसको समाप्त नहीं कर सकता? देखिए, उसके लिए राजनीति में आने से पहले भी हमको ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं आपको ऐसे तो बहुत सारी घटना गिनवा सकते, लेकिन कुछ दो चार हम आपको बता देते हैं। आप सिकटा विधानसभा में बहुत अच्छे ढंग से आर्थिक और शैक्षणिक आपके पास बहुत अच्छी योग्यता होगी, लेकिन अगर आपको एक बीमारी हो जाए तो आपको किसी न किसी दूसरे शहर में जाना होगा अपने इलाज के लिए, और उस समय आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तंगी को जूझना होगा। जहाँ तक आपने बताया और जो मेरी शिक्षा की बात आई, तो हमारी शिक्षा बाहर से हुई। मेरे परिवार के मेरे गार्जियन लोग सक्षम थे, वो चाहते तो सिकटा में भी मेरी शिक्षा हो सकती थी, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा का कोई व्यवस्था ही नहीं था। तो वो भी व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत बुरी स्तर पे है। स्थानीय मुद्दों की बात कीजिएगा तो सिकटा मैनाटार प्रखंड एक विधानसभा के रूप में काउंट होता है। सिकटा विधानसभा, सिकटा व्यापारिक दृष्टिकोण से क्योंकि नेपाल के किनारे है, तो नेपाल के किनारे हो तो इसका मतलब सिर्फ अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग दारूबंदी की बात कर रहे थे, तो सिर्फ वही नहीं होता है। नेपाल के किनारे होने के कारण व्यापार का भी एक बहुत अच्छा केंद्र है, लेकिन जो अमान परिवर्तन पिछले 10 सालों में हम लोग के यहाँ आज तक पूरा नहीं हो पाया। आज अगर आपको सिकटा से पटना जाना है, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, तो आपको बिना रक्सौल और नरकटियागंज गए कोई आपका व्यवस्था नहीं है, बेतिया गए कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग एक लेबर फैक्ट्री के रूप में जाने जाते हैं। हमारी जब कॉलेज हो रही थी या हम लोग ऐसे भी कहीं बाहर के जाते हैं तो हम लोगों को बिहारी के शब्द से गाली दिया जाता है। हम लोग जब बाहर जाते हैं तो ये सब कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिससे लगा कि नहीं, हम लोगों को भी, क्योंकि हमारे अंदर भी अपनी कोई आत्मसम्मान है। हम लोगों को जो अभी वर्तमान में सरकार है या जो भी हमारे आगे के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, वो हम लोगों को लेबर फैक्ट्री बना के छोड़े हुए हैं। हमारे बच्चे को भी शिक्षा मिलने का अधिकार है। हमारे लोग, हमारे यहाँ के भी, हम सभी को स्वास्थ्य की एक अच्छी सुविधा मिलने का हक है, और इसलिए हमको लगा कि नहीं, हम लोग को भी राजनीति में आना चाहिए, और तभी आके इस कीचड़ को हम लोग साफ कर पाएंगे। सर, कीचड़ को आप साफ कर पाइएगा। सर लास्टली सर आपसे सर ये सवाल है कि जो जनता अपने प्रत्याशी को चुनकर भेजती है सदन में, वही जनता 5 साल पछताती है कि मैं गलत प्रत्याशी को चुन दिया। और सर इसके बाद आप ये हमारे बिहार की भोली भाली जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी मतदान हो नहीं रहा है, मत क्रय विक्रय हो रहा है, चाहे वस्तु विनिमय हो चाहे मुद्रा विनिमय हो, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, हम आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि एक बार जनस्वराज को मौका दें, क्योंकि बिहार जो है वो बदलाव की तरफ चल दिया है, और आगे जो लोग रोजी रोजगार चाहते हैं, जो नया बिहार चाहते हैं, इसीलिए गरीबी से निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ स्कूल का वास्ता है। और हम आपके माध्यम से समस्त जनता से फिर से अनुरोध करेंगे कि एक बार बिहार बदलने के लिए अपनी हर जो वोट रूपी ताकत है उसका प्रयोग जरूर करें। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मूल्यवान समय दिए। तो ये थे जनस्वराज के उत्कर्ष श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी। भले ही विपक्षी पार्टी पर निशाना नहीं साधे, लेकिन इशारों में पूरी कहानी को बता दी कि वास्तव में जो अभी बिहार की दुर्दशा है कैसे सुधर पाएगी और कैसे मेरे पास इसका सुधारने का मास्टर प्लान है। चलिए हम देखते हैं, तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल, फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो आपकी सेहत का, तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपके चंपारण में पहली बार पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिद आजम सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए
खुल गया आपके शहर रामनगर में आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे बेहतर उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर साजिद आजम, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर साजिदा तबस्सुम व डॉक्टर वाजिदा तबस्सुम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां पुराने से पुराने पेट दर्द, एसिडिटी की समस्या, पेट में अल्सर होना, जोड़ दर्द, साइटिका, शुगर, दम फूलना, फैटी लीवर, लीवर में सूजन की बेहतर इलाज की सुविधा, पुराने से पुराने बुखार, विपी की समस्या, खांसी, सर्दी की उत्तम इलाज, महिलाओं से संबंधित रोग, बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चेदानी में सूजन, ओवेरियन सिस्ट, फैमिली प्लानिंग, पीसीओएस, नशबंदी, वुमन हेल्थ चेकअप, गांठ हो जाना एवं बांझपन के मरीज का 100% सफल इलाज, 24 घंटा अल्ट्रासाउंड, खून जांच की सुविधा, शुक्रवार को फ्री ओपीडी की सुविधा, अत्याधुनिक मशीनों से गर्भाशय की जांच बेहतर ढंग से किया जाता है। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के बीआरसी के सामने वाली गली मदरसा के पास, नारायणापुर व नरकटियागंज में पुष्पांजलि होटल के पीछे एम वली हॉस्पिटल में सुबह के 11 बजे से शाम 4 बजे तक इलाज कराने के लिए संपर्क करें। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का संपर्क नंबर है 7050131267। दूसरा नंबर है 7011306708।